ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्येन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का 23वां अध्याय, तीसरे स्कंद का 23वां अध्याय चल रहा है। उसमें बहुत समय बीतने पर, कर्दम जी की तपस्या का बहुत समय बीतने पर देवहूति जी उसकी बहुत सेवा की है। कर्दम जी को अब ध्यान में आया तो उसने उसको कहा कि आपने मेरी बहुत सेवा की, मुझे तपस्या करने में, विद्या माने उपासना करने में, विद्या प्राप्ति माने उपासना करने में, समाधि तक पहुंचने में एवं आत्मयोग से श्री भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। उस के कारण भगवत प्रसाद रूप विभूतियां प्राप्त हुई है, जिसकी हकदार आप भी है, क्योंकि आपका भी इसमें पूरा सहयोग है। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तो पति की या गुरु की सेवा करने से ये चीज़ें हमें अनायास ही प्राप्त होती है। और हमारे शास्त्र में तो कहा है कि पति या पुरुष जो भी पुण्य कर्म करता है, अगर उस पुण्य कार्य में स्त्री का सहयोग है और वह पति की ठीक से सेवा करती है तो उसको बिना कुछ किए आधा भाग मिल जाता है। तो यहाँ पर भी महर्षि अपनी पत्नी को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और कहते कि अब तुम सिद्ध हो गई, सिद्धियां तुमको प्राप्त हो गई। जो मनुष्य को कभी नहीं मिलता वह तुम्हें मिल गया। कर्दम जी की यह बात सुनकर देवहूति को बहुत प्रसन्नता हुई। इनाम मिले तो किसको प्रसन्नता नहीं होती। हमारी सेवा का, हमारे परिश्रम का, हमारी परफॉर्मेंस का अगर कोई कदर करता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। देवहूति को भी प्रसन्नता हुई अपने पति से अपनी प्रशंसा सुनकर, और जो प्राप्त हुआ है उसकी दुर्लभता को समझकर वह बड़ी प्रसन्न हुई। जो सिद्धियाँ, वह जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है वह आसान नहीं है, बड़ी दुर्लभ है। बहुत लंबे समय तक साधना करने के बाद, कठिन तप, उपासना और ध्यान करने के बाद, योग और समाधि करने के बाद ये सब प्राप्त होता है। वह उसे सिर्फ पति सेवा से मिल गई। उसी तरह हमने कल देखा था कि भाई गुरु सेवा से भी ये मिल जाता है, जैसे तोटकाचार्य जी को ज्ञान मिल गया था। पत्नी के लिए इससे बढ़कर और क्या सुयोग हो सकता है कि उसका पति उस पर प्रसन्न हो जाए, या तो किसी शिष्य का गुरु उसके ऊपर
प्रसन्न हो जाए, तो इससे बड़ी और क्या सिद्धि हो सकती है। वह भी करदम जी जैसा पति, देखो, और जैसे हमारे गुरु साक्षात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पर ब्रह्म स्वरूप है, उसकी प्रसन्नता हमें मिल रही है, तो इससे बढ़कर और क्या चीज़ चाहिए। उसके लिए तो यही ईश्वर की प्रसन्नता है, क्योंकि पति भी परमेश्वर होता है और गुरु में भी हमारी ईश्वर दृष्टि होती है। किसी शरीर का नाम भले ही गुरु नहीं है, लेकिन इस शरीर के माध्यम से जो परम चैतन्य, जो परम ज्ञान प्रकट हुआ है, इसलिए यह शरीर गुरु का, यह शरीर भी हमारे लिए मंदिर से कम नहीं है, और उसमें अभिव्यक्त चैतन्य हमारे लिए भगवान ही है, तो गुरु भगवान कहा जाता है। तो उसके लिए तो यही ईश्वर की प्रसन्नता है। गुरु की प्रसन्नता कह लो, पति की प्रसन्नता कह लो। अब देवहूति को थोड़ी लज्जा आई, क्योंकि जब कोई प्रशंसा करता है, गुरु हमारी प्रशंसा करते हैं, तो हमें थोड़ा संकोच होता है। उसी तरह पति अगर प्रशंसा करता है तो पत्नी भी थोड़ी शर्मा जाती है। तो उसने करदम जी की ओर प्रेम भरी चितवन से देखा और मुस्कुराई और प्रणय से विह्वल होकर कहने लगी, प्रेम उभर आया और कहने लगी कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो, और आप मुझे पति रूप में मिले हैं, तो अब क्या बाकी रहा, अब मुझे क्या चाहिए। आप जब मिल गए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं यह चाहती हूँ कि जिस उद्देश्य से आपने हमारे साथ विवाह किया था वह पूरा होना चाहिए। क्यों विवाह किया था? ब्रह्मा जी की आज्ञा थी कि सृष्टि का सर्जन करो, वंश परंपरा चलाओ। तो अब हमारे वंश में कोई आना चाहिए, बच्चा संतान हमें होनी चाहिए। करदम जी अपनी पत्नी का आशय समझ गए और उन्होंने कामग विमान बनाया। कामग माने जो कामना करो वह पूरी हो जाए, ऐसा विमान अपनी तपश्चर्या के, अपनी सिद्धियों के बल से ऐसा विमान बनाया जो हर एक कामना को पूरी करने वाला हो और जो मन की इच्छा से चलता हो। जैसे हनुमान जी को कहते हैं मनोजवम मारुत तुल्यम, उसी तरह ये मन, जहाँ मन हो जाए, चलो मन हुआ, अब जाएंगे स्वर्ग लोक में तो विमान वहाँ पहुँच जाएगा, अब जाएंगे गंधर्व लोक में तो वहाँ पहुँच जाएगा, अब जाएंगे हिमालय में तो वहाँ पहुँच जाएगा, अब जाएंगे गंगा जी के पास तो वहाँ पहुँच जाएगा। तो जहाँ इच्छा हुई वहाँ वह पहुँचा देता है। ऐसा एक विमान बनाया जिसका नाम है कामग विमान। वह विमान न था सर्व काम दुधम, अर्थात कामधेनु समझ लो, जो अपने आप मनो अनुकूल पदार्थ देता रहता है, मांगना भी नहीं पड़ता, मन में इच्छा हुई और प्राप्त हो गया। उसमें सारी सुविधाएं थी। इसका वर्णन करते हैं, देखो क्या चीज़ उसको प्राप्त हुई है। उसमें सारी सुविधाएं थी, सारी श्रृंगार की सामग्रियां थी, स्थान स्थान पर पलंग बिछे हुए थे बैठने सोने के लिए। उसमें उद्यान भी था विमान के अंदर, जैसे आजकल क्रूज आता है ना, ऐसा। तो उसमें उद्यान भी था। आजकल जो क्रूज आता है वो तो सिर्फ पानी में चलता है, लेकिन ये पानी में, आकाश में, हवा में, कहीं भी, पृथ्वी पर कहीं भी जा सकता है, ऐसा विमान बनाया। तो हमारे ऋषि मुनि देखो कितने बड़े सिद्ध पुरुष थे, कितने बड़े वैज्ञानिक थे। आजकल का विज्ञान वहीं से निकल कर आया है। तो मन की इच्छा के अनुसार सब सुविधाएं उसमें मिल जाती थी। वहाँ पर श्रृंगार की सामग्रियाँ थी, पलंग बिछे हुए थे और उद्यान भी था। विहार करने के लिए अलग स्थान था, विश्राम करने के लिए अलग स्थान था, शयन के लिए अलग स्थान था, प्रांगण अलग था। तो इस तरह का विमान सभी ऋतुओं में सुख देने वाला, गर्मी में गर्मी न लगे, सर्दी में सर्दी न लगे, बारिश में भीग न जाए, ऐसा सभी ऋतु के अनुकूल वातावरण बना देने वाला अपने आप ही ऐसा विमान था। माने सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि का कुप्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता था। परंतु इतने पर भी जब देवहूति बहुत प्रसन्न न हुई, यह देखकर भी देवहूति खुशी से नाचने लग जानी चाहिए, लेकिन इतनी प्रसन्न नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। तब करदम जी समझ गए उसके मन की बात, उसके मन के भाव को समझकर उसने कहा कि निम्नज्जास्मिन् देहे बिरु विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थम आशियाम यापकम नृणाम। हे गभरू, बिल्कुल गभरू है, निर्दोष बालक जैसी है वह, इसलिए कहा हे गभरू, तुम इस शुक्लकृत, शुक्लकृत माने भगवान विष्णुकृत, भगवान विष्णु को शुक्ल भी कहते हैं, शुक्लकृत
बिंदसर में स्नान करके, सुखताल कह लो या तालाब कह लो, बिंदुसार सरोवर कह लो, उसमें स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। किसने बनाया है ये सरोवर? विष्णु भगवान ने। क्योंकि तपश्चर्या करते वक्त उसकी प्रसन्नता के कारण विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और उसकी आंखों से आनंद के 2 अश्रु गिर गए, वह बिंदु सरोवर हो गया। 2 बिंदु के कारण जो सरोवर बना उसको बिंदुसर कहते हैं। बिंदुसर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह तीर्थ मनुष्य को सभी कामनाओं की यापकम प्राप्ति कराने वाला है। तब देवहूति ने पति की आज्ञा मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे उस बिंदु सरोवर में प्रवेश किया। वो अंदर कूद पड़ी सरोवर में। तब वहाँ जब वो अंदर गई तो वहाँ बहुत सारी दासियाँ निकल आई और देवहूति को स्नान कराकर वस्त्राभूषण से सज्जाने संवारने लगी। करदम जी ने भी उस दिव्य हृद में स्नान किया। हृद माने सरोवर या कुंड कह लो। दोनों दंपति बहुत सुंदर रूप धारण करके अनेकों विद्याधरियों से सेवित होकर उस विमान में रहने लगे। ये माना जाता है ये बिंदु सरोवर हमारे गुजरात में सिद्धपुर के पास आया हुआ है, जहाँ ये तीर्थ स्थान जिसका वर्णन है वो वहाँ पर है। तो दोनों ऐसे कई विद्याधारियों माने वो नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले, मनोरंजन करने वाले सेवकों से सेवित होकर उस विमान में रहने लगे। तस्मिन् लुप्तम महिमा प्रिययानुरक्तो, उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी करदम जी की महिमा माने मन और इंद्रियों पर की प्रभुता कम नहीं हुई। ऐसी सुंदरी स्त्री जो स्नान करने से सुंदर बन गई थी, अनेक आभूषणों से सजी धजी और ऐसी सुविधा वाले स्थान पर अपनी पत्नी को, अप्सरा जैसी पत्नी को देखकर भी उसका मन और इंद्रियों का अंकुश कम नहीं हुआ था। मन उसकी महिमा कम नहीं हुई थी, मन और इंद्रियों पर प्रभुता उसकी कम नहीं हुई थी। उन्होंने अपने उस विमान से कभी स्वर्ग, कभी सुखवन माने नंदनवन, कभी मानसरोवर आदि लोकों में अनुराग पूर्वक विहार किया। देखो करदम जी का वैभव संशय का या आश्चर्य का विषय नहीं है यह, क्योंकि कोई भी महापुरुष, सिद्ध पुरुष ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन महानता उसकी वहाँ पर है कि ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त होने पर भी, ऐसी पत्नी प्राप्त होने पर भी, ऐसे भोग विलास के साधन मिलने पर भी उसकी प्रभुता में कोई असर नहीं हुआ, उसकी प्रभुता में कोई कमी नहीं हुई, उसका मन और इंद्रियों पर का काबू कम नहीं हुआ। तो कहते हैं कि ऐसा करदम जी का वैभव संशय का या आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि किम दुरापादनम तेषाम पुंसाम मुदाम चेतसाम ये राश्रिता तीर्थ पदश्चरणों व्यसनायत्यः, जिन्होंने भावमय भव भयहारी श्री भगवान के समस्त तीर्थों के आश्रय रूप चरणारविंदों का आश्रय लिया है। भव भयहारी जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर शरणागत हो जाता है, उसका भव भय निवृत्त हो जाता है, संसार भय निवृत्त हो जाता है। भव माने बनना, जन्म मरण में आते जाते रहना, ये निवृत्त हो जाता है, माने जन्म जन्म के फेरे मिट जाता है। जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, भव भयहारी भगवान के समस्त तीर्थों के आश्रय रूप, तीर्थ एक होते हैं लेकिन समस्त तीर्थ भगवान के चरणों में रहे हुए हैं, ऐसे चरणार बिंदु का जो आश्रय ले लेता है, उन धीर पुरुष के लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। यहाँ एक शब्द धीर है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। धीर माने धैर्यवान, दूसरा अर्थ होता है धी माने बुद्धि, बुद्धिमान पुरुष। बुद्धिमान कौन है? जो सर्वश्रेष्ठ को पसंद करता है, निकृष्ट को छोड़ता है। हम कैसे हैं? ये संसार आने जाने वाला है, अनित्य है, मिथ्या है, भ्रमात्मक है, दुखप्रद है, दुखद है। गीता जी में कहा ना भगवान ने, जन्म मरण जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये सब
दोष रूप है, लेकिन हमने उसको पसंद किया। जो अखंड एक रस आनंद स्वरूप परमात्मा के चरणारविंद है, परमात्मा का आश्रय है, उसको हमने नहीं स्वीकार किया। तो उत्कृष्ट को छोड़कर हमने निकृष्ट को चाहा है। तो इसलिए हमें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता, हम धैर्यवान नहीं हो सकते। लेकिन जो इस मिथ्या संसार को, दुख रूप संसार को, दुखालयम शाश्वतम, ऐसे इस शरीर और संसार को छोड़कर जो नित्य निरंतर अखंड एक रस आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का वर्ण करता है, वही बुद्धिमान माना जाएगा, वही धैर्यवान माना जाएगा। हम तो कृपण कहे जाते हैं। गीता जी में ऐसे लोगों को जो संसार को पसंद करता है उसको कृपण कहा। कृपण इसलिए कहा कि हमारे पास ये दिया, ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक भगवान ने दिया है उत्कृष्ट की पसंदगी करने का, लेकिन वासना के वश होकर हम अपनी उस बुद्धि का बिल्कुल उपयोग ही नहीं करते। बहुत धनवान है लेकिन धन का उपयोग ही नहीं करता है, उसको कृपण कहते हैं। तो उसी तरह सर्वश्रेष्ठ दौलत हमें मिली है विवेक। उस विवेक का उपयोग किए बगैर, वैराग्य को संपादन किए बगैर हम अगर इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारे जैसा कृपण और कोई नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो ये कैसे है? ये महात्मा तो है धैर्यवान। ऐसे धीर पुरुष के लिए, कैसा धीर पुरुष? जिन्होंने भवभयहारी भगवान के चरणार विंदों का, सर्व तीर्थों के समान चरणार विंदों का आश्रय लिया है। ऐसे धीर पुरुष के लिए क्या दुर्लभ है, तो सब मिल जाएगा। एक कहानी हम पहले भी कहते थे कि एक राजा ने अनाउंसमेंट किया, ढंढेरा पिटवाया कि चलो आज के दिन एक बाजार हम यहाँ रचाएंगे, दोनों तरफ स्टॉल लगेंगे और बीच में रास्ता, आप चलते चले जाओ, जो चाहिए आप ले लो, और आप एक चीज़ पसंद कर सकते हो, जो चाहिए वह लेकर आपको वापस मुड़ जाना होगा, आगे फिर आपको नहीं जाना है। तो ऐसे करते करते अंत तक आप जा सकते हो। और अंत में राजा ने अपना सिंहासन रखा, उसके ऊपर राजा खुद बैठा और देखता था कि कौन क्या ले रहा है। तो लोग आते गए, कहीं पर खाने पीने के स्टॉल थे। तो जो भूखे भूखड़ लोग थे उन्होंने सोचा चलो इतना अच्छा खाना मिल रहा है और क्या चाहिए, खा लो और निकलो। कोई दूसरे लोग थे जो थोड़े शौकीन थे, उन्होंने श्रृंगार का, वस्त्राभूषण इत्यादि का सामान देखा और उत्कृष्ट, बहुत उत्कृष्ट। उसने सोचा कि ऐसे ब्रांडेड कपड़े तो हम 7 जन्म में भी नहीं पा सकते, चलो इसको ले लेते हैं और वापस चले जाते हैं। कोई लोग इससे भी आगे बढ़े तो उसने वहाँ धन दौलत देखी, तो उसने सोचा चलो ये रुपये का ढेर है, चलो इसी को ले लेते, इससे तो सब खरीदा जा सकता है। कोई इससे थोड़ा आगे गया तो वहाँ उसको सोने के ढेर मिले, सोना मिला, सोने के गहने मिले। उसने हाँ सोना ये तो रुपया से भी कीमती है, तो क्योंकि रुपया तो थोड़ा ही उठा सकते हैं, सोना तो ज़्यादा कीमती, ज़्यादा उसके पैसे आएंगे, वो उठाकर। उसके आगे हीरे जवाहरात रखे थे, कोई वहाँ तक पहुँचा, लेकिन उससे आगे कोई नहीं। उससे आगे लोगों ने सोचा कि अब हीरे जवाहरात आ गए, उससे आगे क्या होगा, खामखा वहाँ जाकर धूल मिट्टी हाथ में आएगी तो फिर ये भी हमारे हाथ से जाएगा। एक ही चीज़, वापस मुड़ना नहीं है ले बगैर, और लेकर फिर आगे नहीं बढ़ना है, ये नियम था, और एक ही चीज़ लेना है। फिर भी एक नवयुवक था जो पूरी बाजार को पहले दरवाजे में आकर देखा उसने नज़र से, तो पूरी बाजार सजी हुई देखी और सामने राजा दिखा। स्टॉल में जो चीज़ थी वो नहीं दिखती थी, लेकिन सामने जो राजा और सिंहासन था वो दिखता था। वो चलता चला गया, कुछ चीज़ें नहीं ली। वहाँ जाकर उसने कहा मुझे ये सिंहासन चाहिए। देखो वह राजा बन गया, सब मिल गया। तो जो सबके मालिक है, सबके सृष्टा है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण सच्चिदानंद ब्रह्म है, उससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है? वो सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। उसका जो वर्ण कर लेता है वह बुद्धिमान माना जाएगा, उसको धीर पुरुष कहेंगे। तो ऐसे धीर पुरुष थे ये ऋषि, तो उसको क्या दुर्लभ हो सकता है? ऐसे धीर पुरुष के लिए क्या दुर्लभ है? तस्यामाधत्तरे तस्तां भवयन्नात्मनात्मवित नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्प विद्वभुः। क्या कहा कि सब प्रकार के संकल्पों को जानने वाले आत्मज्ञानी, सब प्रकार के संकल्पों को, अपने मन को, माने मन में उठने वाली वृत्तियों को, सद्वृत्ति दुर्वृत्ति सबको जानने वाले, उससे अलग रहकर उसमें लिप्त न होकर उसके मालिक बनने वाले आत्मज्ञानी विभु माने समर्थ करदम जी थे। ऐसे समर्थ करदम जी
ने देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देखा कि इसको अब संतान प्राप्ति करनी है, तथा भगवान के आदेश को भी स्मरण किया। भगवान ने भी आदेश दिया था कि जाओ तुम संतान प्राप्त करो। तब अपने स्वरूप के 9 विभाग किए, अपने स्वरूप के, अपने वीर्य के 9 विभाग किए, तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसने गर्भ में अपने उस तेज का आधान कर दिया और 9 कन्या प्रकट हो गई। देखो 9 कन्या प्रकट हुई, ये सिर्फ इतना ही हम जानते हैं कि भाई करदम जी को तो 9 बेटियां हुई, इसके बाद फिर एक बेटा हुआ। अब 9 हर साल में एक होगी तो 9-10 साल तो बेटियों में और एक बेटा 10-12 साल भोगमय जीवन बिताना होगा, इतना भोग करना पड़ेगा तब इतने संतान होंगे। ऐसा नहीं है, इसलिए आगे ही कह दिया कि जिसका मन और इंद्रियों पर कंट्रोल था, उसमें उसकी महिमा में कोई कमी नहीं हुई थी, वो विषयों के प्रभाव में नहीं आए थे। एक ही बार में जैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते, एक ही बार में 9 बेटियां उन्होंने पैदा की। योग सिद्धि से, अपनी तपस्या के बल से, उसके वीर्य में इतना सामर्थ्य था, इसका उसने अपने पत्नी के गर्भ में आधान किया। तो एक ही बार में 9 बेटियां हो गई, बस बात खत्म हो गई। तो इस तरह से उसने 9 बेटियां प्रकट की। इससे देवहूति ने एक साथ 9 कन्याएं उत्पन्न की, जो रक्त कमल जैसी सुगंध युक्त सर्वांग सुंदरी थी। क्योंकि इसके ब्याह भी वो ऋषियों के साथ करने थे सृष्टि चलाने के लिए, ये सब ईश्वर की योजना थी, वह जानते थे, इसलिए ऐसा उसने किया। और फिर एक दिन करदम जी ने संन्यास लेने का विचार प्रकट किया। अब तो बच्चे हो गए सब, बेटी हो बेटा हो, देखो यहाँ ऐसा आग्रह नहीं रखा उसने कि हमें बेटा होना चाहिए, बेटे बेटी समान उस जमाने में माने जाते थे। तो फिर एक दिन करदम जी ने संन्यास लेने का विचार किया। देखो भगवान ने उनको कैसी सुंदर सुंदर गृहस्थी दे रखी है, देखो इतनी सुंदर गृहस्थी, फिर भी उन्होंने संन्यस्त होने का विचार किया। इतने साधन संपन्न थे, इतनी सुविधाएं थी, इतनी सुंदर पत्नी थी, स्वयं युवा थे, फिर भी उन्होंने संन्यास लेने का विचार किया। जीवन में भोग के साथ साथ त्याग वैराग्य भी होना चाहिए, वरना पतन हो जाता है। ऐसा नहीं कि जब दुख हो तब वैराग्यवान होकर त्याग करेंगे। तो देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास ग्रहण करके वन में जाना चाहते, क्योंकि उसने कहा था कि संतानोत्पत्ति होगी तब तक मैं गृहस्थी रहूंगा, फिर मैं वन में चला जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा, पत्नी को छोड़ दूंगा, बच्चों को छोड़ दूंगा। और शर्त मंजूर की थी शादी से पहले उन्होंने। तो पति सन्यास ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे मधुर वाणी, देखो व्याकुल है फिर भी गुस्सा नहीं करती है, टंटा फसाद नहीं करती है, हृदय भी उसका तप्त है, संतप्त है, पति छोड़कर जाना चाहता है। तो धीरे धीरे और मधुर वाणी में, मधुर स्वर में कहा, हे स्वामी, आपने जो प्रतिज्ञाएं की थी वह सब पूरी की, वो तो ठीक है, आपने तप किया, मुझे सुविधा दी, भोग के सब सामग्री दी और संतान भी दी, लेकिन मैं आपकी शरणागता हूँ, मैं आपके शरण में आई हूँ, तो मुझे अभय दीजिए। आप जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? ये बेटियां हैं हमारी, इन पुत्रियों का ब्याह कैसे होगा? आप उसका ब्याह होना चाहिए, तो उसके ब्याह इत्यादि निपटा कर फिर जाए। तो आपके चले जाने के बाद जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए एक पुत्र भी तो होना चाहिए। ये बेटियां चली जाएगी ससुराल, आप इसका ब्याह करके जाओ, लेकिन इसके बाद भी जन्म मरण से हमें तारने वाला पुत्र तारता है, इसीलिए पुत्र उसका नाम है, तारयति पुत्र। तो एक पुत्र मेरा शोक दूर करने के लिए, मेरी देखभाल रखने के लिए चाहिए, तो ये तो होना चाहिए, आप हमें एक पुत्र का दान दे दो। एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परमात्मनः। हे प्रभु, बहुत हुआ, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोग में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। ये देवहूति कहती है, समझ लो कि मेरा तो समय निरर्थक गया।
मैंने आपको समझा नहीं, इसलिए मैंने आपसे इंद्रिय जन्य अनुराग किया। फिर भी मुझे संतोष है कि मुझे आप जैसा सत्पुरुष का संग मिला है। देखो, सत्पुरुष का संग मिलने से ही उद्धार हो जाता है। मिलने मात्र से, उसका सन्निधि, उसका सानिध्य सेवन करने से, संतों का सेवन करने से उद्धार हो जाता है। इसलिए इस प्रसंग से मुझे अभयदान की प्राप्ति होनी चाहिए। और क्या कहा? संगो य संस्रुते हेतुर सत्सु विहितो धिया स एव साधु सुकृतो निसंगत्वया कल्पते। अधिया माने अज्ञानवश, अधिया भी, अज्ञानवश भी असत पुरुषों से किया हुआ संग। देखो, अज्ञान, जानते नहीं है कि ये सत्पुरुष कितने महान है, कितने सिद्धिवान है, नहीं जानते, अज्ञानी है। उसके बारे में भी अज्ञान है, हमारे परमार्थ के बारे में भी अज्ञान है। अज्ञानवश भी असत पुरुषों से किया हुआ संग संसार बंधन का कारण बनता है। वही संग सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर संसार से असंगता प्रदान करता है। देखो, हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी है, लेकिन अगर असत पुरुष के संग में आ गए तो हमारा पतन निश्चित है, संसार का बंधन और दृढ़ होगा। और पता नहीं है, फिर भी अगर किसी सत्पुरुष के संग में आ गए तो हमारी असंगता पैदा हो जाएगी, संसार से हमारा उद्धार होना निश्चित है। नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन्नपि मृतो ही सह। संसार में जिस कर्म से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है, और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह कर्म व्यर्थ है। देख लो, संसार में हमें कर्म तो करना है, लेकिन ये तीन हेतु में से कोई एक हेतु अगर उसमें सिद्ध होता है तो वह कर्म की सफलता है, वरना वह कर्म व्यर्थ हो गया। क्या तीन? जिस कर्म से धर्म का संपादन न होता हो, धार्मिक कार्य न हो, तो उस कर्म का व्यर्थ हो जाना निश्चित है। जिस कर्म करने से वैराग्य प्राप्त न होता हो, उत्पन्न न होता हो, अथवा तो वैराग्य न उत्पन्न होता हो, तो भी वह कर्म व्यर्थ है। अथवा तो जिस कर्म से भगवान की सेवा न होती हो, तो वह कर्म व्यर्थ है। और वैसे कर्म को करने वाला जीव जीते जी मुर्दे के समान मृतवत माना जाता है। वो तो जीता क्या है, मुर्दा ही है, समझ लो। इसलिए साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म यत्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। अवश्य ही मैं श्री भगवान की माया से बहुत ठगी गई हूँ। अब तक अज्ञान में रही और आसक्त रही, तो भगवान की माया ने मुझे ठग लिया है। जो आप जैसे मुक्ति प्रदाता पति देव को पाकर भी मैंने न मुमुक्षेय, संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा नहीं की। मैं माया में फंस गई, आपसे भोग हमने चाहे। वास्तव में मुझे क्या मांगना चाहिए था कि मोक्ष का, मुक्ति का उपाय हमें बताओ, ऐसी हमें जिज्ञासा करनी चाहिए थी। लेकिन माया ने हमें हम सब माया के ठगे हुए, माया में फंसे हुए। माया के कारण हमें ये इच्छा ही नहीं होती कि हमें मुक्ति चाहिए। भगवान ने विवेक दिया है, विवेक को छोड़कर हम वासना के वश हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम विवेक करें तो माया का प्रभाव हम छोड़ सकते हैं, माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पर ये 23वां प्रकरण, 23वां अध्याय समाप्त होता है। अथ चतुर्विंशोऽध्याय, 24वां अध्याय शुरू होता है और भगवान श्री कपिल देव का प्राकट्य होता है। इसको हम बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।